प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन में कि परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया है। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हर पल हर समय वो संभालता है। और आज आपके साथ में एक खास वचन के साथ में हूँ। और जैसा कि आज भजन संहिता, अगर उसका हम 3 और 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसका 3 भजन संहिता उसका 5 आयत को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह, उसकी दया है जो हम सबको परमेश्वर संभालता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर साथ में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हर पल हर समय वो हमें संभालता है। यदि परमेश्वर हमें ना संभाले तो हम संभल नहीं सकते। यदि आज हम जीवित हैं, चलते फिरते बातें करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर की अनुग्रह है। जैसा भी वचन को पढ़ा हमने, भजन संहिता 3:5, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग सो जाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, उन्हें मृत्यु की नींद आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम सोते हैं फिर जाग उठते हैं। इसका श्रेय सिर्फ परमेश्वर को जाता है कि वो परमेश्वर हमें संभालता। हम सोते हैं फिर जाग उठते हैं, अपने काम धंधों को कर पाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें संभालता है। ये उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। इसमें लिखा है, वो मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। प्रभु कहते हैं शत्रुओं से हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हर पल वो हमारे साथ में रहता है। मैं एक और वचन की ओर चलना चाहूंगा, मेरे साथ में निकालेंगे 2 तिमुथियुस 4 और उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। बाइबल एक बात को बताती है यहाँ पे, 2 तिमुथियुस उसका 4 उसका 2 आयत को यदि यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि तू उस वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। बाइबल बताते कि समय और असमय हमें तैयार रहना है। जब जब जैसे जैसे पाप बढ़ रहा, बहुत सारे लोग कथा कहानियों पे मन को लगाएंगे, अपने लिए तरह तरह के उपदेशक बटोर लेंगे। हमें सावधान रहना, समय और असमय, कौन सी बातों को हमें रिसीव करना है, कौन सी बातों को नहीं। ये बाइबल हमें सिखाता है, समय और असमय हमें तैयार रहने की जरूरत है। और बाइबल एक और बात को बताती है, अगर उसी का 2 तिमुथियुस का उसका 1 देखें तो यहाँ पे लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन से दिन में? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और इन्हीं अंतिम दिनों में जो कठिन समय आएंगे, तो इन कठिन समय में बाइबल बताती, जैसा भी हमने पढ़ा, कि समय और असमय हमें तैयार रहना है। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें। और यहाँ पे कठिन जब समय आएंगे, परमेश्वर उन कठिन समय में भी परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें बचाएगा। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, बाइबल कहती है, लेकिन हमें सावधान रहना। समय और असमय कोई भी परिस्थिति हो, हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। यदि अंतिम दिनों में कठिन समय आ रहा है, तो अंतिम दिनों में बाइबल बताते, इब्रानियों उसका
अगर हम देखें उसका 1 अध्याय का 2 आयत को यदि हम पढ़ें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी 2 तिमुथियुस 3 अध्याय का 1 वचन को पढ़ा, और इससे अंतिम दिनों में जब कठिन समय आ रहा है, एक कठिन समय चल रहा है, तो अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे और आपसे बातें करता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अंतिम दिनों में कठिन जो समय है, बहुत सारे लोग कई कठिनाइयों से, कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कठिन समय आएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है। उसकी बातों को हमें हमेशा स्मरण करना है। उसकी बातें हर परिस्थिति में हमें साहस देगी, हर परिस्थिति में हमें हिम्मत देगी, हर परिस्थिति में हमें बल देगी। अगर देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 22 वचन को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पे 10 का 22 मत्ती में लिखा, जो मेरे नाम के कारण सब लोग तुझसे बैर करेंगे, सब लोग तुझसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखे, धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यीशु के नाम के कारण, बाइबल कहते हैं यीशु के नाम के कारण हमसे लोग बैर करेंगे, हमसे नफरत करेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज रखे रहेगा, बाइबल बताती है कि उसका उद्धार होगा। यीशु के नाम के कारण यदि हमसे कोई बैर करता है, नफरत करता है, तो बाइबल हमें एक ये भी बात सिखाती है, हमें उनसे नफरत करना नहीं है, हमें उनसे बैर नहीं करना है, हमें उनसे झगड़े नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए भी तुम प्रार्थना करो। अगर यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 11 वचन को देखें, तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यदि यीशु के नाम के कारण हमारी निंदा हो रही है, हमारा अपमान लोग कर रहे हैं, तो एक बात याद रखें कि हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं। या बोले धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना। जब ये सारी बातें हो रही तो ये जान लेना कि परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हम पे है, हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं। तब हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था, इसी रीत से सताया था। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सताव से गुजर रहे हैं, विपत्तियों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर साथ में है। बाइबल गवाह है। बाइबल में जब पढ़ोगे बहुत सारे लोगों की गवाही है, आज भी लोग गवाही देते हैं। पहले जो परमेश्वर के लोगों को सताया वही यीशु का गवाह बन गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो गवाही देते कि मैंने बहुत पहले सताता था यीशु के लोगों को,
लेकिन बाद में परमेश्वर उन्हें चुना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं में से अगर पौलुस के बारे में देखें, उनका नाम साउल था एक समय, और वो परमेश्वर के लोगों को बहुत सताता था, कलीसिया को उजाड़ता था। लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर उसे चुन लिया अपनी महिमा के लिए, और पौलुस गवाह बन गया। और बाइबल में सबसे ज्यादा नया नियम में उसने पत्री लिखा। पौलुस गवाह बना, और वो इस बात को कहता है, रोमियो उसका हम 9 का 17 आयत को यदि देखें तो यहाँ पे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज बहुत सारे फिरौन को परमेश्वर ने खड़ा किया है। हमें समझने की जरूरत है। आज बहुत सारे परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया, क्यों? अगर परमेश्वर खड़ा ना करे तो ना तो लोग परमेश्वर को और न उसकी सामर्थ को समझ सकते हैं। अगर फिरौन के बारे में बाइबल में पढ़ें तो फिरौन एक जिद्दी एक राजा था, एक घमंडी व्यक्ति था, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अन्याय करता था, परमेश्वर के लोगों को गुलाम में बना के रखा हुआ था, काफी कड़ी मेहनत को कराता था, और परमेश्वर के लोग इस फिरौन के कहर से सालों सालों से, कई पीढ़ियों से तंग आ चुके थे। लेकिन उन परिस्थितियों में परमेश्वर ने अपने लोगों की पुकार को सुना, मूसा नाम के व्यक्ति को चुना और उसको ले गया मिस्र में। और वहां पे जो फिरौन अपने आप को परमेश्वर कहता था, मैं परमेश्वर हूं, परमेश्वर दिखाना चाहा अपनी सामर्थ्य को, अपनी महिमा को। मूसा के द्वारा वहां पे जैसे ही गया, बड़े बड़ी वहां पे विपत्तियों को परमेश्वर डाला मिस्र में। लास्ट विपत्ति पहलौठों को मारना। उसके बाद परमेश्वर इस बात को दिखाया, देख मैं अपने लोगों को लेकर जा रहा, छुड़ा कर जा रहा। अपने लोगों को परमेश्वर छुड़ाया, और जैसे मिस्र देश से निकले रेगिस्तान में आ गए, लाल सागर के पास, और फिर फिरौन ने पीछा किया इस परमेश्वर के लोगों को, इजरायलियों को। और अब परमेश्वर के लोग क्या करें? आगे लाल सागर, पीछे मिस्र की सेना, फिरौन की सेना। अब क्या? कुछ ऐसे सिचुएशन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन आते हैं। लाल सागर आगे, पीछे फिरौन की सेना। अब क्या करें तो क्या करें? मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारी हो सकता है विपत्तियां पीछा कर रही होंगी, बहुत सारे हो सकता है परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें धीरज रखना है। जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है, बस हमारा काम है प्रभु की ओर देखते रहना, प्रभु पे हमें विश्वास में बने रहना। प्रभु पर हम अपने विश्वास को न खोएं, और उसी समय परमेश्वर अद्भुत काम करे। जैसे फिरौन की सेना पीछे थी, आगे लाल सागर,
और उस लाल सागर को परमेश्वर ने दो भागों में कर दिया। रास्ता नहीं था, रास्ता बन गया। वहां से परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग बाहर आ गए। फिरौन की सेना समुंदर में डूब मरी। ऐसे करके परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। अगर फिरौन को परमेश्वर ना खड़ा करता तो आज ऐसे सामर्थ को, ऐसे आश्चर्य कर्म को लोग ना देख पाते। आज भी बहुत सारे फिरौन खड़े हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है और इसी अंतिम दिनों में बड़े अनोखे अद्भुत काम को परमेश्वर कर रहा है। बस समय विश्वास करने की जरूरत है। आज भी बहुत सारी गवाहियां आती हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, लोगों का जीवन हजारों की मात्राएं में परमेश्वर बदल रहा है। ये परमेश्वर का काम है। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकती। फिरौन तो रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक पाया, खत्म हो गया। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आश्चर्य कर्म आज भी परमेश्वर कर रहा है। हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हम हार न माने, हिम्मत को ना हारें, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। क्योंकि हमारा स्वामी भी, यीशु इस धरती पे आकर वो भी परसिक्यूशन से गुजरा, सताव से गुजरा और मौत पर जय पा लिया। आज उस साथ में है। वो कहता धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें दुख और क्लेश होता है, लेकिन मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। कई परिस्थितियां जो सामने खड़ी हैं वो टूट जाएंगी। एक भी फिरौन की सेना दिखाई नहीं देगी, एक भी मिस्री दिखाई नहीं देगी। हो सकता है जो फिरौन कई जगहों पे खड़े, हो सकता है बीमारी है, हो सकता है गरीबी, हो सकता है परसिक्यूशन है। कई ऐसे आपके जीवन में परिस्थिति हैं जो आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं। बाइबल एक बात बताती है, हमेशा साल के 365 दिन में परमेश्वर हर दिन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके जीवन से वो समस्या, वो प्रॉब्लम खत्म होगी और आप आजाद हो जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, हर एक लोग आशीषित हो प्रभु। इनके जीवन में प्रभु कोई भी परिस्थिति है, कोई भी समस्या है, नाजरत यीशु के नाम से खत्म। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं, लाल सागर सामने आ गया, फिरौन की सेना पीछे पड़ी थी। कई ऐसे जो इनका बीमारी पीछा कर रही है, समस्याएं जो पीछा कर रही है, पिता यीशु के नाम से मैं डांटता हूं वो बाहर जाए। लोग अब भी इसी समय आजाद होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं मुझे प्रार्थना को, उनके जीवन को मैं ब्लेस करता हूं, उनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं, उनके बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं, उनके जानवरों को मैं ब्लेस करता हूं, उनके बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अच्छी सेहत के साथ हो जिए। यदि वो बीमार है, समस्या में है, अब इस समय आजाद होने पाए नाजरत यीशु के नाम में। आप विश्वास करें, आप जल्द से जल्द गवाहियों के साथ आने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन।